हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण उसकी विविधताओं से हुआ है। अनेक भाषा, संस्कृति, धर्म, विचार, जाति के तानों बानों से सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बांधकर इसका निर्माण हुआ। मुगलों की 700 वर्षों तक और अंग्रेजों की 200 वर्षों से भी अधिक गुलामी करने के कारण भारत और भारतवासियों ने बहुत कुछ सहा है। अनेकों युद्ध एवं प्रताड़नाएं, धार्मिक स्थलों का विध्वंस, असंख्य दंगे, नरसंहार, बाढ़, सूखा, अकाल इत्यादि। इस सब के बावजूद हम पुनः उठ खड़े होते हैं और यही भारत की खासियत रही है। 1947 में आजादी के बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से भी अधिक रियासतों को जोड़ने का कार्य किया, जिसका परिणाम है कि वर्तमान सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 तथा 335A को हटाकर एक विधान, एक निशान, एक संविधान का नारा बुलंद किया। स्वतंत्रता ने भारतवासियों के लिए नए अवसरों के युग को जन्म दिया। आज 2021 में जब हम आजादी के 75 वर्षों का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हम पाते हैं कि भारत की विकास यात्रा में हमने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक साझा संघर्ष के बीच आपसी समझ की भावना ने विविधता को एकता में बदला। भारत जो कि बंटवारों और दंगों की मार झेल रहा था, सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रहा था। आज हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि हमने बहुत सी उपलब्धियां पाई। सर्वप्रथम नागरिकों को वोट देने का अधिकार देकर भारत ने लोकतंत्र की नींव को दृढ़ किया। सन 1951 में प्रथम लोकसभा चुनाव में विश्व ने भारत की लोकतांत्रिक सफलता का परिणाम देखा। इसी वर्ष भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण भी किया गया और आज भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में खड़ा है। किंतु यह सब संभव न हो पाता यदि 1956 में एशियाई महाद्वीप और भारत का सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा न बना होता। यही वे कुछ प्राथमिक कदम थे जिन पर सकुशल गमन कर हम आज भी विश्व मंच पर दृढ़ खड़े हैं। कई देशों ने हमारी सहायता करना बंद भी किया, जिसका हमारे विकास में सकारात्मक प्रभाव ही पड़ा। यदि अमेरिका ने गेहूं का आयात बंद न किया होता तो भारत में हरित क्रांति न संभव हो पाती। यदि 1962 में चीन युद्ध न करता तो हम अपनी सेना के सशक्तिकरण के कदम न उठाते। इसी के चलते 1965, 71, 99 में विश्व ने भारत की सेना का लोहा माना है। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था में भी भीषण परिवर्तन लाया गया और जहां गर्व करने के लिए अनेकों उपलब्धियां हैं, वहां अफसोस जताने की वजह भी है। भारत ने विश्व को एक लोकतांत्रिक देश बनकर दिखाया, किंतु आज इसी लोकतंत्र का चौथा खंभा कमजोर पड़ा है। महिलाओं के लिए सेना में जगह बना दी गई, पर आज भी एक लड़की दिल्ली की सड़क में रात को अकेली नहीं चल सकती है। हमारा सकल घरेलू उत्पाद तो बढ़ता जा रहा है, किंतु वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में आज भी हम बहुत पीछे खड़े हैं। युवा जागरूक तो है पर बेरोजगार है। हाईवे बन तो रहे हैं पर गांव की सड़क आज भी कच्ची पड़ी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भारत एक बहुत ही अनोखा राष्ट्र है। इसके सिद्धांतों जैसे कि अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम आदि को जीवंत रखना हमको अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान बना मत देना, लाशों पर इंसानों की कथा कलंकित हो जाएगी पुरखों के बलिदानों की। धन्यवाद।